हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। हमने मीडिया लॉज और एथिक्स पर एक नई सीरीज शुरू की है और ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीडिया एथिक्स के बारे में और आज हम बात करेंगे मीडिया लॉज की। हमेशा की तरह हमारी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लें और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मीडिया लॉज एंड एथिक्स ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना सिर्फ मीडिया स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हर नागरिक को मीडिया लॉज और एथिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज के दौर में आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपको क्या बिजनेस करना है, आपका करियर क्या होगा, आपको क्या सोचना है, क्या फैसले लेने हैं, इन सब में मीडिया का इम्पॉर्टेंट रोल है। कुल मिलाकर कहें तो मीडिया हमारी लाइफ में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। इसीलिए मीडिया लॉज एंड एथिक्स के बारे में जानना हमारे लिए सिर्फ ज़रूरी ही नहीं बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले समझते हैं लॉज का मतलब क्या है। लॉ इज़ अ रूल ऑफ कंडक्ट डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट और सोसाइटी ओवर अ सर्टेन टेरिटरी। यानी लॉ का मतलब है किसी एक एरिया में, किसी एक सर्टेन टेरिटरी में रहने वाले लोगों के लिए वहाँ की सरकार द्वारा बनाए गए कुछ रूल्स जिससे उस जगह पर रहने के नियम तय होते हैं। अब क्विकली लॉ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। कानून बनाने और बनने का इतिहास वहीं से शुरू होता है जहां से दुनिया में सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। 3000 बीसी में जाए तो एंशिएंट इजिप्शियन लॉज के सबूत मिलते हैं और ये लॉज ट्रेडिशन, रेट्रिकल स्पीच, सोशल इक्वालिटी और इम्पार्शियलिटी जैसे कैरेक्टर्स पर बेस्ड थी। रिटन लॉ को इंट्रोड्यूस किया था 1760 बीसी में बेबीलोनियन एम्पायर के किंग हम्मुराबी ने। किंग हम्मुराबी ने 282 रूल्स को पत्थरों पर लिखवाया था। इसके बाद जब भी लॉ की हिस्ट्री की बात होती है तो एक नाम अक्सर आता है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा इज अ रॉयल चार्टर ऑफ राइट्स एग्रीड टू बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ऑन 15 जून 1215। It began the tradition of respecting the law, limiting government power, providing access to justice and the protection of human rights. यानी 1215 में पब्लिश्ड हुआ मैग्ना कार्टा पहला ऐसा रिटन ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट था जिसमें क्लियरली कहा गया था कि किंग और उसकी गवर्नमेंट भी लॉ से ऊपर नहीं है, यानी कानून सबके लिए बराबर है। Everyone is equal before law। इसीलिए ह्यूमन राइट्स लॉ को डेवलप करने में मैग्ना कार्टा का सिग्निफिकेंट रोल है। जब भी बात मीडिया लॉज की होती है तो सबसे पहले जिक्र आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, यानी बोलने और ख़ुद को अभिव्यक्त करने की आज़ादी, और इसी से जुड़ी है फ्रीडम ऑफ प्रेस। इन्हीं वर्ड्स के साथ शुरू होती है मीडिया की आज़ादी और मीडिया के लिए बनाए गए लॉज। प्रेस की आज़ादी को अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने अपने लफ्ज़ों में डिफाइन किया है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वाज गिवन बाय जॉन मिल्टन। फ्रीडम ऑफ द प्रेस के बारे में सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न मिलता है जॉन मिल्टन की राइटिंग्स में। जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट और इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने अपने फेमस वर्क एरोपैगेटिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में लिखा है। दरअसल इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने प्रिंटिंग प्रेस की लाइसेंसिंग और इसकी सेंसरशिप को लेकर 1643 में ऑर्डिनेंस फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग बनाया था। इसे लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 भी कहते हैं। इसी ऑर्डिनेंस के जरिए रूल बनाया गया कि सभी ऑथर्स को अपने किसी भी काम को पब्लिश करने से पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। बिना सरकार की मर्जी के कुछ भी पब्लिश नहीं किया जा सकता। इसी ऑर्डिनेंस को क्रिटिसाइज करते हुए जॉन मिल्टन ने एरोपैगेटिका में लिखा था, लेट ट्रुथ एंड फॉल्सहुड ग्रैपल टुगेदर इन एन ओपन एरिना एंड अल्टीमेटली द ट्रुथ शैल प्रिवेल। यानी जॉन मिल्टन का कहना था कि सच और झूठ को एक साथ एक मैदान में लड़ने दो और अंत में सच की ही जीत होगी। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलॉसफी फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस वाज गिवन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल इन हिज एसे ऑन लिबर्टी इन 1859। फ्रीडम ऑफ प्रेस पर एक और इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी दी है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्हें हम J.S. मिल के नाम से भी जानते हैं, 19th सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसफर, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने अपने ऐसे ऑन लिबर्टी में लिखा है, इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वन वर ऑफ वन ओपिनियन एंड ओनली वन पर्सन वर टू बी कॉन्ट्रेरी ओपिनियन, मैनकाइंड वुड बी नो मोर जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग दैट वन पर्सन देन इफ ही हैड द पावर वुड बी जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग द मैनकाइंड।
यानी अगर एक को छोड़कर सारी मानव जाति एक ही राय रखती है और सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो अलग राय रखता है, तो उस इंसान को चुप कराना मानव जाति के लिए जस्टिफाइड नहीं होगा। जबकि अगर उस एक इंसान के पास पावर होती और वो सबको चुप कराता तो शायद ये जस्टिफाइड हो। In USA, immediately after independence of the country, the freedom of press was acknowledged to be a vital part of the American Bill of Rights in 1791. अमेरिका ने आज़ादी के फ़ौरन बाद 1791 के अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स में फ्रीडम ऑफ प्रेस की अहमियत को समझते हुए उसे खास जगह दी। The United Nations Universal Declaration of Human Rights has also recognized the freedom of press as a basic human right. यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए उसे एक बेसिक ह्यूमन राइट्स के तौर पर एक्सेप्ट किया, यानी प्रेस की फ्रीडम मानव अधिकारों का एक अहम हिस्सा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 19(2) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में डिफाइन किया गया है, जिससे फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में भी हमारी समझ साफ होती है। इन आर्टिकल्स को हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भारत में प्रेस को लेकर पहला लॉ कब बनाया गया था। लेकिन जो काम आपको अभी करना है वो है फीडबैक। आप अपना फीडबैक हमें देते रहिएगा ताकि हम कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोज़ के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।